देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। हड्डियां शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो हमारे शरीर और मांसपेशियों का आधार हैं। बेहतर स्वास्थ्य और दिनचर्या के लिए हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारी जीवन शैली में ऐसे कई कारण हैं जो हड्डियों को कमजोर करते हैं। हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। अगर आप आराम पसंद जीवन शैली पसंद करते हैं तो आपको हड्डी संबंधी समस्या, खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा है। और शरीर में कैल्शियम की कमी, शराब और धूम्रपान का सेवन ऐसे कई कारण हैं जो आपकी हड्डियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आज हड्डियों से जुड़ी परेशानियों पर ही होगी बात। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में सरकार स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कर रही है। सरकार की तरफ से जागरूकता चलाई जा रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अस्पताल में आर्थो डॉक्टर्स के खास इंतजाम हैं। स्वास्थ्य सेवाएं देने में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हर मरीज को सस्ता और उचित इलाज मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं। लोगों को सरकारी डॉक्टर्स जागरूक कर रहे हैं और इस जागरूकता का जो असर है वो भी हरियाणा में दिखाई दे रहा है। तो हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फोन करके हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप अपने सवालों का, अपनी परेशानियों का जवाब ले सकते हैं। नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और एक खास अपील कि जब भी आप अपना सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें ताकि बेहतर तरीके से आप जवाब सुन पाएं। तो हड्डियों से जुड़ी जो परेशानी है उन पर आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा होगी। कमजोर हड्डियों की वजह से कई तरह की परेशानियां आम जीवन में हम फेस करते हैं। तो हड्डियों से जुड़ी परेशानियों पर बात करने के लिए दो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आदित्य यादव है, एमएस ऑर्थो, सिविल अस्पताल रेवाड़ी, और डॉक्टर प्रवेश कलीरमन्ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिविल अस्पताल बहादुरगढ़। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, डॉक्टर आदित्य, आपसे मैं शुरू करूंगा। आमतौर पर हड्डियों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं? थोड़ा सा इसको एक विस्तार में जरा समझाइए। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। देखिए, हड्डी जो है एक हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह जो हड्डी से हमें जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, ट्रॉमा, कोई इंजरी हो गई कभी किसी को, जी या फिर एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस के कारण ये सब दिक्कतें आती हैं। जी और जैसे हमारे ये आप कहते हैं नी पेन हो गया, ये बहुत कॉमन, बैक पेन, हम एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, जी कोई लिगामेंट इंजरी हो गई या फिर कोई किसी तरह का स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन या ऑल टाइप से, तो ये सब चीजें हमारे हड्डी को इफेक्ट करती हैं। जी, ठीक है। वापस लौटूंगा सर आपके पास। डॉक्टर प्रवेश, हड्डियों से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं आमतौर पर देखा जाता है कि ढलती उम्र के साथ इस तरह की कुछ बीमारियां आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, घुटनों में दर्द रहना और चलने फिरने में, बैठने उठने में काफ़ी परेशानी होती है। इसको ज़रा समझाएगा। इसके साथ ये भी कि क्या आमतौर पर एक यंग एज में या फिर यूं कहें कि नौनिहालों को भी क्या इस तरह की कोई समस्या हो सकती हैं? उनके क्या कारण होते हैं? बुजुर्ग में देखते हैं कि यंग पेशेंट्स में भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि दे आर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जिसको मोस्टली कॉमनली कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये हड्डियों की जो है क्वालिटी की बात करते हैं तो ये बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जी
जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है तो बोन की ग्रोथ और बोन की जो मास डेंसिटी है बढ़ने की, वो 25 से 30 साल तक उसकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। तो ये फेज वो होता है जब एक इंसान को अपनी हड्डियां पूरी मजबूत करनी चाहिए, जी ताकि उसको आगे चल के हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें कम आए। जी अ, ठीक है, अम, बिल्कुल। वापस लौट रहा हूँ प्रवेश, डॉक्टर प्रवेश। डॉक्टर आदित्य, एक सवाल ये, क्योंकि जैसा डॉक्टर प्रवेश ने भी कहा कि भाई बचपन से भी चीज़ें हो जाती हैं, आमतौर पर कुछ इस तरह की चीज़ें भी और देखने सुनने मिलती हैं कि जन्म के साथ ही कुछ इस तरह के रोग भी होते हैं। मसलन देखा जाए तो कभी बोन्स का टेढ़ापन, उसको लेकर सालों साल बच्चों को रिकवर करने में उससे लग जाता है। ये किस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, जो बच्चों में ये आप जो बता रहे हैं, बच्चों में ये हड्डियों में जो टेढ़ापन आता है, इसको रिकेट्स कहते हैं। जी ये बहुत आज के टाइम में तो कम हो रही है, पर बहुत है। जब भी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका बेसिक रीजन ये होता है कि जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चे को ग्रोइंग एज में, वो नहीं मिलता। और उसकी अलाइनमेंट्स भी टेढ़ी होने लगती है। वो क्यों टेढ़ी होती है? क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। कई बच्चा गिर गया, कभी चोट लग गई, एक कारण ये भी होता है टेढ़ापन आने का बचपन में। बेसिकली अगर हम बच्चे को कैल्शियम और विटामिन डी शुरू से अच्छे से दें, जी तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी, रिकेट्स के। ठीक है सर। डॉक्टर प्रवेश, ये जो एक टर्म है, ये जो एक बीमारी है, इसको बीमारी कहेंगे, समस्या कहेंगे, समझाइएगा जरा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, किस तरह से ये उस होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 से 30 साल तक एक इंसान की जो है हड्डी पूरी मजबूत होती जाती है। जी उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी हड्डी काफी लचीली होती है। जी जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, वो हड्डी मजबूत होती जाती है। जी तो ये जो क्रिया है ये लगभग 25 से 30 साल तक चलती है। जी 30 साल के आसपास स्टेबिलिटी आ जाती है। जी उसके बाद क्या है कि एक इंसान की हड्डियां धीरे धीरे उसमें से कैल्शियम कम होने लगता है, जिसकी दर कह सकते हैं 0.3% होती है हर साल के तौर पे। जी तो 30 साल के बाद हड्डियां कमजोर होती रहती हैं और अराउंड 60 से 70 साल की उम्र तक पे काफी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है। जी और ये समस्या लेडीज को ज्यादा होती है, खासकर मेनोपॉज के बाद, जब उनका माहवारी पीरियड बंद हो जाता है 45 से 50 साल के आसपास। जी हाँ हाँ। तो इसमें जो है मुख्य कारण यही होते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम और विटामिन डी का उसका अब्जॉर्प्शन पेशेंट का कम होता है। जी लेडीज में माहवारी बंद होने के बाद जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी कमी होती है। बाकी कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों में कुछ लत होती है, जैसे शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, वो भी इस चीज को काफी इफेक्ट करता है। जी तो ये सब चीजें जाके एक ओस्टियोपोरोसिस, जिसको हम कह सकते हैं हड्डियों की वीकनेस पैदा करती है, जो कि आगे चल के बुढ़ापे में या उम्र दराज लोगों में फ्रैक्चर का कारण बनती है। जी, ठीक है सर, वापस लौटूंगा। डॉक्टर आदित्य, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आशा रेवाड़ी से, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर आशा, बहुत बहुत माफ कीजिएगा, आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हेलो जी डॉक्टर आशा जी, आदित्य, डॉक्टर आदित्य नमस्कार। नमस्ते मैडम। हाँ, मेरे ना पेन, कमर में पेन रहता है। जी जी मैडम, आपकी उम्र हाँ, कितनी है? बहुत लंबे टाइम से है। रीढ़ की हड्डी है नीचे, उसमें गैप बता रहे हैं कि गैप की वजह से क्या, लेकिन सर्दियों में तो ज्यादा ही बढ़ जाता है पेन। जी जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 34। 34। हाँ, कितना टाइम से आपको ये दिक्कत आ रही है? मेरे को 5-6 साल से दिक्कत है कि अब तो सर, जैसे मेरे से उठा बैठा भी, यानी नीचे बैठा नहीं जाता, यानी बहुत हिला नहीं जाता। काफी दिनों से परेशान हूँ। अच्छा, आपने इसका एक्सरे और कुछ जांचें करवाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक्सरा भी करवाया उसमें और आपको गैप एमआरआई भी बता रहे करवाई हैं? थी। उसमें आपको गैप बता रहे हैं ना? आप एक काम करिए, आप एक तो सबसे पहले एक इसकी फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी और आपकी जो सिम्टम्स हैं उसके डिपेंड करता है कि आप कैसी, आपकी जो आप मेडिसिन ले रही हैं उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाता है। इसका ट्रीटमेंट 3 में आता है। पहले हम दवा गोली दे के देखते हैं फिजियोथेरेपी के साथ। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो हम कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। और तीसरे में आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन सबसे आखिरी कमर के लिए मैं सलाह दूंगा।
होना चाहिए। ये चीजें एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, और जितनी आपकी कमर स्ट्रांग होगी, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगी, कमर की मांसपेशियों को तगड़ा करेंगी, उतना ही आपका ये दर्द कम हो जाएगा। दवा गोलियां भी अपना इफेक्ट करती हैं, और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज का इफेक्ट है। दूसरा, आप कैल्शियम, विटामिन डी, आप लेडीज हैं वही, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लीजिए, और एक्सरसाइज। कमर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, कोर बेसिकली। ठीक है आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर प्रवेश, आपने जिक्र किया था कि धूम्रपान और शराब का सेवन भी हड्डियां कमजोर होने का कारण बनता है। आमतौर पर हमने ये सुना है कि भाई धूम्रपान से लंग संबंधित, सांस लेने में जो समस्याएं हैं, इससे जुड़ी बीमारियां होती हैं, और लीवर और किडनी इस पर इफेक्ट होता है शरीर का। ये दोनों ही चीजें किस तरह से हड्डियों पर असर करती हैं? देखिए, जो है शराब और धूम्रपान जो है बेसिकली क्या है, जो हड्डियों का ब्लड फ्लो है जी उसको हैम्पर यानी कह सकते हैं थोड़ा कम करती है, जी जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हड्डियों को वो नहीं मिल पाता है, जी जिसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट की या मरीज की कह सकते हैं हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं टाइम के साथ। जी जी ठीक है सर। तो धूम्रपान और शराब का सेवन भी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर आदित्य, एक सवाल मेरा ये, क्योंकि हमने कई तरह के कारण देखे हैं जिनकी वजह से, जैसे आप दोनों ने बताया भी, उम्र दराज लोगों में भी, युवाओं में भी और बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। क्या ये जेनेटिकली भी हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है क्या? हाँ, डेफिनेटली जेनेटिक्स एक कॉमन फैक्टर होता है। जेनेटिक्स, कई बार आप देखते हैं कि 60 साल का एक कोई हमारे पास बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, जी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं, बिल्कुल हम कोई दर्द नहीं होता ना घोड़ों में, दांव चलते हैं। जी और वहीं पे 35 साल, 30 साल, 40 साल, इस उम्र के लोगों में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये बेसिकली जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बोन्स पेन का, जी जॉइंट्स पेन का। और अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, ये जितना कहीं कहीं कई बार कोई ट्रॉमा हो जाता है, ये तो मतलब बहुत सारी जेनेटिक्स फैक्टर्स भी हैं, मेडिकल फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारी इफेक्ट करती है ये सब चीजें। जी ठीक है सर, आऊँगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर प्रवेश, एक दर्शक हमारे साथ महिमा जुड़ गई हैं हरियाणा से, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। महिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी महिमा, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी, मेरे जो फादर है उनकी बैकबोन में पेन होता है, विंटर्स में। बैकबोन में? जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों से है? हाँ जी। कितने सालों से दिक्कत है उनको? 2 ईयर से है, मे बी लास्ट 2 ईयर से है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये कमर में नीचे के हिस्से पे है वो या ऊपर के हिस्से पे है? वो नीचे के हिस्से से है। अच्छा अच्छा। कभी उनकी कोई जांच कराई या किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया, कोई एक्सरे वगैरह कराया है आपने? हाँ जी, एक्सरे कराया। वो कहते हैं कि वैसे ही हो रहा है, मतलब ठंड के कारण ऐसे बताते हैं। जब वो लेटते हैं तब ज्यादा होता है उनको। चलो जी। इस मामले में आपको बताना चाहता हूँ कि जो है कमर का दर्द जो है और गर्दन का दर्द, ये जो दो है बहुत ही आम समस्याएं हैं, और ये जो है मोस्ट सबसे ज्यादा इसका कॉमन रीजन है पोस्चर रिलेटेड है, क्योंकि आ, हमारे जो बैठने का तरीका है वो बहुत ही गलत होता है। हम मोस्ट लाइकली जो है झुक के बैठते हैं सारा दिन, जो आदत है सिटिंग है, मोस्ट लाइकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिव कम है, कमर की एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं। तो इस मामले में महिमा जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उनको अपने नियरेस्ट एक बार डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम कंजर्वेटिव थेरेपी करते हैं। जैसे कि डॉक्टर आदित्य ने बताया कि सर्जरी तो आखिरी ऑप्शन होता है। 80-90% जो पेशेंट होते हैं वो कंजर्वेटिव थेरेपी यानी कि दवाई गोली और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक हो जाते हैं। तो एक उनको आप दिखाएं, उनकी जो है दवाइयां स्टार्ट करें, एक अच्छी सी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें, कमर की जो है मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और ये कमर दर्द जो है थोड़ा सर्दी जब स्टार्ट होती है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आदित्य, एक मेरा सवाल ये भी, क्योंकि जेनेटिकली भी हम बात कर रहे थे कि जेनेटिकली भी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों से जुड़ी जो परेशानी है वो हो सकती है। लेकिन मेरा ये सवाल, क्योंकि जब जेनेटिकली या
बाय बर्थ भी जो समस्याएं होती हैं हड्डी से जुड़ी, क्या ये क्योरेबल होती हैं? अगर कोई समस्या है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जन्म से ही बच्चे की कोई हड्डी टेढ़ी है, तो क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है? इसे ज़रा समझाइएगा। देखिए, मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज के टाइम में तो ऐसी कोई चीज नहीं जो क्योरेबल ना हो। जी। हर चीज का इलाज है, हर चीज का ट्रीटमेंट है। जी। बेसिकली हमें बस इतना ध्यान देना है, हमें बीमारी को सही समय पे पकड़ना है। जी। अगर हम डिले करेंगे तो हम छूट जाएंगे। मतलब अगर हमने बीमारी को राइट टाइम पे पकड़ लिया, जैसे बच्चों की बात करूंगा, कंजेनाइटल रिकेट्स है, अब उसको हमने पकड़ लिया, डायग्नोस कर लिया, माँ बाप ने सबसे पहले बच्चे पे ध्यान देना है। उनने पकड़ ली बीमारी, डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर बीमारी पकड़े, उसका इलाज मेडिकल से चालू हो जाएगा। हम दवा गोलियों से बहुत हद तक ये चीज ठीक कर सकते हैं। जी। अब जैसे कई बच्चों के पैर मुड़े होते हैं, जिसको सीटीवी भी कहते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी। हमारे यहाँ पे सरकारी में हम लोग हर फ्राइडे को कम से कम हमारे पास 8 से 10 बच्चे सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, जिनको हम प्लास्टर चढ़ाते हैं। जी। ये प्रक्रिया 6 महीने से चालू हो जाती है। जी। इसमें बस बेसिकली जागरूक रहना है, बीमारी पकड़नी है, हर चीज का इलाज है। दवाई से हम चालू करते हैं, मेडिकल सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है, करेक्शन आ जाता है, हर डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है। ठीक है सर। बिल्कुल रिलैक्स रहना है पेरेंट्स को इस बारे में। ठीक है सर, बिल्कुल। डॉक्टर प्रवेश, एक दर्शक हमारे साथ नीरू जुड़ गई हैं हरियाणा से। नीरू, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे कमर में दर्द रहता है। हाँ जी। लेफ्ट साइड के कूल्हे में ज्यादा दर्द रहता है, बैक पे उठने में बड़ी दिक्कत रहती है मेरे को। और पैरों की जो ये उंगलियां हैं उसमें चलने में मतलब मेरे को काफी पेन होता है, चला नहीं जाता। ओके ओके। हाथों में मतलब काफी पेन रहता है मेरे। हाँ हाँ हाँ। हाथ भारी हो जाते हैं जैसे सुबह उठती हूँ। और पैर भी फर्श पे रखने पर मेरा पैर है जो जमीन पे टिकता नहीं, वजन नहीं मतलब वो करता, लेफ्ट वाला ही। हाँ जी, तो ये किस चीज की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 45। 45। ये समस्या कितने समय से आपको? हाँ जी, ये जो आप समस्या बता रहे हैं कितने टाइम से है? ये डॉक्टर साहब मेरे मतलब है, मेरे को 2 से 2.5 साल से ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक 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 है, ठीक। देखो, आपने जो समस्या बताई है वो एक नहीं काफी है, इसके रीजन भी काफी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप कमर में दर्द बता रहे हैं और जो कुल्लों की तरफ आता है, वो कमर की तरफ से जो है दर्द हो सकता है, जो उसमें जो है कमर में नसों का दबाव हो सकता है, जो कि पैरों में रेडिएट होता है। उसके अलावा आप बता रहे हो जो घुटनों में दर्द है वो, और हाथों में दर्द है। ये एक तो जहां तक है आपकी गर्दन और कमर के निचले हिस्से की जो स्पाइन है उसमें कहीं ना कहीं नसों का दबाव है, जिसकी वजह से दर्द आपके हाथों में और पैरों में आता है। साथ में आप घुटनों में दर्द बता रहे हैं, हो सकता है कि 45 उम्र के आसपास जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको एक बार एक नजदीकी डॉक्टर के पास जाके एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत है, और बाकी जांचें जो कैल्शियम विटामिन D3, ताकि पता लगे इसकी कि बीमारी आपको एग्जैक्ट है क्या, ताकि टाइम से उसका इलाज कराया जा सके। ठीक है नीरू, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक बंटी हमारे साथ जुड़ गए। बंटी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर 2 साल पहले एक्सीडेंट में मेरे घुटने में चोट लगी थी जी। और उसके बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है। जैसे सर्दियों का मौसम आएगा, सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आएगा, बरसात के मौसम में भी दर्द शुरू हो जाता है। इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम रह गई है? वैसे ठीक रहता है, जैसे ठंड बढ़ जाएगी तो न दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आदित्य जवाब दीजिएगा। मेरे को एक बात बताइए, आपको लचक वचक तो नहीं आती? जैसे कहीं आपका पैर ऐसा घुटना साथ छोड़ दे, कभी इस टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी तरह की? हेलो, है कहाँ पे, बट एक्चुअली में दर्द होता है घुटने में। देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सीजनल वेरिएशन चेंजेस जो होते हैं वेदर के, ये बहुत बड़ा कारण होता है जोड़ों का दर्द का, क्योंकि हमारी जोड़ में सबसे कम मांस है। आप खुद ही फील करके देख लीजिए, हमारे हर हड्डी में मांस है पर जोड़ों में मांस नहीं होता। जो ठंड होती है वो सीधा आके गोड़ों पे लगती है, जोड़ों पे लगती है। मांस ना होने के कारण ये दर्द रहता है, ये थोड़ा सीजनल वेरिएशन रहता है। इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए।
जी वर्जिश करिए। और अगर आपको बहुत पेन है तो आप सिकाई करिए। जैसे आप ठंड है, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं ठंड में जोड़ों की। नहाते वक्त आप पैरों पे जोड़ों के जो घुटने हैं आप वहां पे गर्म पानी डालिए। कोनी है उस पे गर्म पानी डालिए, उसकी सिकाई करेंगे, आप घर पे करेंगे, आपकी दिक्कत काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर प्रवेश, एक मेरा सवाल ये, क्योंकि आर्थराइटिस का हमने जिक्र किया, एस्टोपोरोसिस का हमने जिक्र किया, क्या और भी कुछ बीमारी ये कितनी खतरनाक हैं, क्या ये जानलेवा है, और क्या हड्डियों से जुड़ी कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं? देखिए, ओस्टियोआर्थराइटिस जो है कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है पेशेंट उसको सफर करती है। जी। पेशेंट अपना जो है डे टू डे एक्टिविटी अच्छी तरह से कर नहीं पाता, उसको पेन रहता है। तो इसका अगर टाइम से इलाज हो जाए तो इसको अवॉइड किया जा सकता है काफी हद तक। जी। अब दूसरी जो बीमारी है बुजुर्ग लोगों में ओस्टियोपोरोसिस, वो अपने आप में जानलेवा नहीं है, लेकिन वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है जो कुछ हद तक जानलेवा हो सकती हैं। जी। जैसे कि बुजुर्ग लोगों में जब हड्डियां टूटती हैं तो वो बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब बिस्तर पे काफी टाइम उनको इलाज कराना पड़ता है, जिस वजह से बाकी दिक्कतें जैसे सांस लेने की दिक्कत, चेस्ट इन्फेक्शन जी। और चीजों की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जी। हाँ जी। ठीक है सर, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रवेश, आप ही के पास आ रहा हूँ उनका सवाल लेकर। अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि मैं दरअसल मेरी एज 35 है और मैं लगातार शुरुआत से ही स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में खेलता रहा हूँ। लेकिन कॉलेज में आने के बाद वो गेम्स तो छूट गए, बट जॉगिंग और रनिंग जो है वो कंटिन्यू थी। बट अभी पिछले 6-7 साल से एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी रनिंग होती है 3-4 किलोमीटर के बाद घुटने में एक अजीब सा पेन, राइट साइड वाले पैर में एक अजीब सा पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि घुटना जकड़ रहा है, और रुकने के बाद 2 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर जब तक नहीं भाग रहा हूँ तब तक एकदम वो ठीक है। नेक्स्ट डे फिर वही 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर वैसा ही हो जाए। वो ऐसा लगातार है पिछले 5-6 साल से। अब जब नहीं दौड़ रहा हूँ तो एकदम ठीक हूँ, जिस दिन दौड़ूंगा 3 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर से वो पेन शुरू होगा, और जैसे ही रुक जाऊंगा दौड़ना शुरू बंद कर दूंगा वैसे ही वो ठीक हो जाएगा। वो एक्चुअल में है क्या? मैं काफी डॉक्टर से भी मिला, काफी सबको दिखाया मैंने, लेकिन किसी को अभी तक वो समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली हो क्या रहा है वो। तो मुझे आप अगर गाइड कर सके, मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें आपने कोई एमआरआई वगैरह या क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया किसी डॉक्टर ने? इसमें एक्सरे मैंने करवाया था डॉक्टर साहब की। एक्सरे तो हुआ था जिस वक्त मैं दर्द में था, पेन में था, उस वक्त एक्सरे हुआ था। बट अगले दिन जैसे मैंने बताया कि ये जब मैं दौड़ रहा होता हूँ तभी ये दर्द होता है। इमीडिएटली जैसे मैं रुकता हूँ, रुकने के 2 मिनट के बाद ही वो दर्द गायब हो जाता है। तो वैसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मैंने कोई क्लिनिकल टेस्ट तो नहीं करवाया, बट एक बार एक्सरे जरूर करवाया था जो नॉर्मल था। उसमें भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है ये कई बार आप स्ट्रेस लेते हो या भागने का तरीका गलत हो सकता है, उसकी वजह से हो। तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में जानने वाले जो मेडिकेशन के बारे में जानने वाले लोग, उनसे भी मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, बट हो सकता है कि आप भागते वक्त स्ट्रेस लेते हो, माइंड के स्ट्रेस की वजह से भी कई बार ऐसे पेन्स होते हैं। देखो, वैसे तो मोस्ट लाइकली जो है स्पोर्ट्स जो कहते हैं लोग, उनमें कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरी के ज्यादा चांस होते हैं, लिगामेंट इंजरी। लेकिन आप जो दिखते बता रहे हो उससे कुछ लग नहीं रहा जैसे मेनिस्कस इंजरी या कोई लिगामेंट इंजरी हो। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में कॉमनली जो दिक्कत है वो लोगों की ये है कि वो जो भागते हैं या रनिंग करते हैं वो हार्ड ट्रैक पे करते हैं, और एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जब कोई भागता है तो जितनी जोर से उसका पैर ट्रैक पे पड़ता है उतना ही रिएक्शन जमीन से घुटनों पे आता है। तो आप जो बता रहे कुछ किलोमीटर चलने के बाद पेन होता है, तो मोस्ट लाइकली इसका रीजन यही है कि आप हार्ड ट्रैक यूज कर रहे हैं, प्रॉपर शूज नहीं पहन रहे, क्वेश्चन नहीं यूज हो रहा, ताकि जिसकी वजह से घुटनों में प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो है ट्रैक थोड़ा सॉफ्ट ग्रास वाला यूज करें, शूज वगैरह अच्छी क्वालिटी के पहने, ताकि क्वेश्चन जो है अच्छे रहे और घुटनों में प्रेशर कम रहे, और साथ में घुटनों की वर्जिश जरूर करें। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंबाला से राजेंद्र हमारे साथ हैं। डॉक्टर आदित्य आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये घुटने में दर्द रहता है। ठीक है,
राजेंद्र, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपना सवाल करें एक बार फिर से। हाँ जी, मेरा घुटने में दर्द रहता है जी। जी। हाँ जी, मेरा उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी मेरी उम्र जो है ये अपना 24 है। 34 उम्र है। जैसे अभी आपने वही डॉक्टर प्रवेश ने आपको बताया है, कसरत करिए आप। ये उम्र आपकी घुटनों में दर्द की नहीं है। शरीर की रिक्वायरमेंट होती है 1000 mg कैल्शियम दिन की। 54 जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? 54 साल की उम्र बता रहे हैं अच्छा, डॉक्टर साहब। 34 सुनाई दिया था। जी। 54 साल की उम्र में वही फिर आ जाता है अर्थराइटिस, जोड़ खत्म होना कॉमन होता है। इसके लिए भी आपको एक प्लाज्मा थेरेपी होती है, घुटनों में इंजेक्शन लगाया जाता है पीआरपी का, उससे ग्रीस का काम करता है वो इंजेक्शन। आप कहीं पे भी, ये बहुत ही लुब्रिकेंट होता है, काफी इस उम्र में 55-50 के बीच में आराम मिल जाता है। दवा गोली खाइए थोड़ी बहुत दर्द की, ज्यादा भी मत लीजिए दर्द की दवाई, मैं ये सलाह दूंगा। फिजियोथेरेपी करिए, मांसपेशी तगड़ी रखिए। जितनी आपकी मांसपेशियों में दम होगा उतना कम जोड़ों पे जोर आएगा। वजन कम होना चाहिए आपका। वजन भी एक फैक्टर होता है, जो घुटनों पे जोड़ों पे जोर आता है तो वो दर्द करता है। तो एक्सरसाइज, डेली वॉक, फिजियोथेरेपी और सिकाई, ये चलिए। आप कर सकते हैं। ठीक है राजेंद्र, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर प्रवेश, मेरा एक सवाल, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बड़ी बीमारियां हैं, चाहे मैं और भी सवाल आपसे इस बाबत लेना चाह रहा था, बोन कैंसर को लेकर या हड्डियों में संक्रमण को लेकर, लेकिन मैं एक ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि खान पान, किस तरह का खान पान हो जो हमारी हड्डियों को मजबूत करे, और जो ये तमाम दिक्कतें जो एज के साथ भी, जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया कि आर्थराइटिस है 52-54 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोगों में देखा जा सकता है, तो हम इस उम्र में भी कैसे बच सके, किस तरीके से अपने खान पान को मेंटेन करें? बिल्कुल बिल्कुल। खान पान की जहां तक बात करते हैं अगर हम, तो हड्डियों को जो है दो चीज की ज्यादा जरूरत होती है, कैल्शियम और विटामिन D3। जी। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन D3 का बहुत ज्यादा रोल है। अगर विटामिन, और हम ओपीडी में यही देखते हैं कि ज्यादातर मरीज, लगभग 80% मरीज इंडिया में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। जी। और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कमी इसलिए होती है क्योंकि विटामिन D3 लगभग हर खाने में कम ही मिलता है। ज्यादातर नॉन वेज यानी कि फिश, मछली के अंदर ज्यादा होता है, जो कि लोग बहुत कम खाते हैं। दूध में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जी। तो विटामिन डी का जो इंडिया में जो अच्छा सोर्स है वो है सन, जी। धूप। तो लोगों को 10 से 15 मिनट में सलाह दूंगा धूप की सिकाई करनी चाहिए, जिससे उनका लगभग डेली की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन D3 की वो पूरी हो जाएगी। और साथ में एक गिलास दूध कम से कम 500 ml, जी। डेली रिक्वायरमेंट 500 मिलीग्राम की होती है। एक गिलास दूध अगर वो पीते हैं 1.5 गिलास, तो उसमें कैल्शियम की उनकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, अगर वो ये कर रहे हैं। और साथ में अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, योगा वगैरह अगर अच्छे से कर रहे हैं, तो उनकी मांसपेशी और हड्डियों की जो है स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। और आगे चल के उनको उम्र के साथ साथ ये समस्याएं हड्डियों से रिलेटेड बहुत कम आती हैं। ठीक है सर, आप दोनों ही मेहमानों ने हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए और हमारे दर्शकों के भी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो हड्डियों से जुड़ी हुई अगर बीमारियां, परेशानियां, इनसे बचना है तो खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कैल्शियम की मात्रा शरीर में जाते रहे और विटामिन डी की कमी ना हो, इसके लिए आप धूप में 10-15 मिनट की सिकाई, आप 1 से 1.5 गिलास दूध जो है वो आप लेते रहें, तो आने वाले समय में आप इस तरह की कई समस्याओं से बच सकते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।